नूह जिले में सावन महीने में निकलने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा 14 जुलाई को आयोजित की जा रही है। धार्मिक आस्था से जुड़ी ये यात्रा और इस बार सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच निकाली जा रही है। इस यात्रा से पहले मंदिरों और रूट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। देखिए रिपोर्ट। गुरुग्राम से सटे नूह में सालाना ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा 14 जुलाई सोमवार को निकाली जा रही है। इस बार भी प्रदेश के कई जिलों से आए श्रद्धालु नल्हड़ के शिव मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक और पूजा अर्चना करेंगे। सबसे पहले साधु संत जलाभिषेक करेंगे। दोपहर 12 बजे ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा शुरू होगी। 50 किलोमीटर की दूरी पर ये यात्रा पहले फिरोजपुर झिरका पहुंचेगी। इसके बाद इतनी ही दूरी पर ये यात्रा पुन्हाना के श्रृंगारेश्वर राधा मंदिर में पहुंचेगी। यात्रा से पहले रविवार शाम को भारी पुलिस बल तैनात किया गया। डिप्टी कमिश्नर और एसपी भी मौके पर पहुंचे और दिशा निर्देश दिए। सारे स्टेट और हमारे पुलिस ऑफिशियल्स के साथ एक रिहर्सल का वो है कि कहीं पे कोई जो टेक्निकल बीचेज हैं या कहीं कोई और सुविधाओं की कोऑर्डिनेशन करना है संयोजक समिति के साथ, वो बिंदु देखने हैं। साथ ही अधिकारियों को कोई दिशा निर्देश है या कोई और बात है उस पर चर्चा की जा रही है। और सुबह भी हमने जैसे पार्किंग की अल्टरनेट व्यवस्था है, मेडिकल कॉलेज में पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़े। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ से हमारी पार्किंग स्थल है वहाँ से बसों की व्यवस्था, स्कूल बसों की कुछ व्यवस्था और कुछ रोडवेज की बसों की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को नहीं चलना पड़े। 14 जुलाई को जलाभिषेक यात्रा के स्वागत के लिए तैयारियों के लिए आज नूह विधानसभा के मौजूद प्रमुख लोगों की 36 बिरादरी के यहाँ कार्यकर्ता बैठक मेरे आवास पर बुलाई गई, जिसमें इलाके के जिम्मेदार शामिल हुए और सबने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के लिए वायदा किया। और मेवात में 14 तारीख को जो जलाभिषेक यात्रा निकलेगी इसका बहुत धूमधाम से स्वागत किया जाएगा। गौरतलब है कि 2 साल पहले नूह की इस यात्रा में अराजक तत्वों की शरारत के बाद हिंसा भड़क गई थी। गोली चलने से 3 युवकों की मौत हुई थी और कई घायल भी हुए थे। इसलिए 2 साल से इस यात्रा में भारी पुलिस का बंदोबस्त और तैयारियां होती हैं। यात्रा इस बार भी सद्भाव और आपसी सहयोग से संपन्न हो, इसके लिए यहाँ के मुस्लिम समाज ने बैठक कर ड्यूटियां संभाल ली और ये पर्व हिंदू भाइयों के साथ मिलकर मनाने का फैसला लिया। हमारा देश गंगा जमनी तहजीब का है, जहाँ सभी धर्म और मजहब के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। चाहे वो त्योहारों की बात हो, चाहे कोई पर्व की बात हो। तो ये 14 जुलाई को भी इंशाअल्लाह सभी लोग इसी तरह पिछले साल भी 2024 में शानदार यात्रा यहाँ पर निकली थी। गौरतलब है कि नूह का शिव मंदिर और राधा श्रृंगारेश्वर मंदिर ब्रज 84 की यात्रा में शामिल है। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, कोकिला वन जैसे बड़े तीर्थ स्थलों के साथ साथ अब नूह के दोनों मंदिर भी यात्रा और आस्था का पड़ाव बन गए हैं। पिछले कुछ साल से नूह की यात्रा की भव्यता और पवित्रता श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा और श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज।